Good morning, students. We were on page number 28, last para. You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servant Sadao inquired. Now, जो हैना थी वो कहती कि अगर हम इसे वापस समुद्र में नहीं डाल सकते तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसे अपने घर पे ले चलें। लेकिन सदाओ इस पे क्वेश्चन करते हैं कि लेकिन सर्वेंट्स का क्या। We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sada. We must think of children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. We must simply tell them that we intend to give him to the police. तो यहाँ पे हैना कहती है कि हमें उन सर्वेंट्स को सच सच बता देना चाहिए कि हम इसे पुलिस को ही सौंपने वाले हैं। और आगे हना चिंता जताती है बच्चों के लिए भी और जो डॉक्टर सदाओ की पोजीशन है उसके बारे में भी। और उसका यही कहना है कि हमें जो ये प्रिजनर वार्ड से जो भाग के आया हुआ है इसको वापस हमें आर्मी को सौंप देना चाहिए। और इस बात से डॉक्टर सदाओ भी एग्री कर रहे थे क्योंकि इसके अलावा और कुछ था नहीं जो वो कर सकते थे। Thus agreed together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time until it is only feather and skeleton. So his arm hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. तब आगे वो उसको उठाते हैं दोनों के दोनों डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हना और उस आदमी को उठाते हुए वो ले जाते हैं। तो आगे वो डिस्क्राइब करते हैं कुछ वर्ड्स। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत ज़्यादा हल्का था। लाइक अ फॉल, फॉल मीन्स बर्ड, तो बर्ड की तरह हल्का था। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, हाफ स्टार्व्ड मीन्स कि किसी को जिसे पूरा खाना जब नहीं दिया जाता, आधे खाने पे कोई ज़िंदा रहे लंबे समय तक तो उसे हाफ स्टार्व्ड कहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम until it is only feathers and skeleton. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. तो आगे वो कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा हल्का था, इतना ज़्यादा एकदम एक बर्ड की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर उस सिर्फ स्केलेटन ही बचा हो और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबे समय तक उसको आधे खाने पर जीवित किया गया है, जीवित रखा गया है। फिर वो दोनों उसे उठाकर और अपने जो उनके हाउस के डोर स्टेप्स है उनके थ्रू अंदर ले जाते हैं। दिस डोर ओपन इन अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। और उसके बाद वो वहाँ से ले जाते हुए उनको एक खाली बेडरूम में ले जा लेते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ डॉक्टर सदाउज फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज। तो जो रूम था वो सदाओ के फादर का था और उनकी डेथ के बाद से वो रूम यूज़ नहीं किया गया था। They laid the man on deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man. So they laid the man. उन्होंने उस जो मैन था उसको एक मैटेड फ्लोर में वहाँ पे अच्छे से लेटाया और वहाँ उस रूम में जितना जो भी कुछ दिख रहा था वो सब क्या था, वो जापानीज़ था। क्योंकि जो सदाओ के फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा पैट्रियाटिक थे और उन्हें अपनी कंट्री से लगाव भी था, इसीलिए वो जो जितनी भी चीज़ें यूज़ करते थे वो सब ध्यान में रखते हुए यूज़ करते थे कि वो जापानीज़ ही हों। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। अब यहाँ पे आगे बताया है कि जो डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो ऐसे थे कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में फॉरेन बेड तक यूज़ नहीं किया था और अपने ही घर में वो कभी चेयर पे नहीं बैठे थे। Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. हैना ने डोर कबर्ड से सॉफ्ट क्विल्ट मीन्स रजाई, एक सॉफ्ट क्विल्ट निकाला और शी हेजिटेटेड। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद द फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। तो
अब उसने मैन को उड़ाने के लिए एक सॉफ्ट क्विल्ट निकाल तो दी, लेकिन है ना उसके बाद थोड़ी सी हेजिटेट हुई। क्यों वो हेजिटेट हुई? क्योंकि जो क्विल्ट था उस जो वो कवर्ड था फ्लावर्ड सिल्क से, और उसकी लाइनिंग पूरी की पूरी वाइट सिल्क से थी। तो अब क्योंकि वो जो मैन था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो इसीलिए अब वो थोड़ा हेजिटेट हो रही थी कि वो इतनी सुंदर सिल्क क्विल्ट को कैसे एक ऐसे इंसान के ऊपर उड़ा दे। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। और आगे उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि वो कितना ज़्यादा डर्टी है। येस ही हैड बीन येस ही हैड बेटर बी वॉश। सदाओ एग्री करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ इसे धोना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, कि अगर हैना से वो रिक्वेस्ट करते कि अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको क्लीन कर दूंगा। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम। तो आगे हैना ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से अलाउ नहीं करने दूंगी कि तुम उसे छुओ भी। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर। और हमें सर्वेंट्स को बता देना चाहिए कि वो यहाँ है। आई विल टेल यूमी नाउ, शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। कि मैं यूमी को बता देती हूँ, यूमी उनकी सर्वेंट है और वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और इसे वॉश कर देंगी। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तो सदाओ इस बात से एग्री कर लेते हैं और वो आगे कहते हैं ठीक है, ये ठीक रहेगा, तुम यूमी को बता दो और मैं बाकी सर्वेंट्स को इसके बारे में बता देता हूँ। बट द utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. But वो इससे पहले कि जाते और देखते तो उनका ध्यान पड़ा, डॉक्टर सदाव का ध्यान पड़ा उस आदमी के पेल फेस पे जो कि अनकॉन्शियस था। तो वो फेस इतना पेल था कि उन्होंने बाहर जाकर सर्वेंट से बात करने से पहले सोचा कि उसकी पल्स चेक किया जाए। और क्योंकि वो फेंट था बट उसकी जो हार्ट बीट थी वो स्टिल चल रही थी। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन। तो डॉक्टर सदाव ने क्या कहा कि अगर उसको ऑपरेट नहीं किया गया तो वो बिल्कुल मर सकता है। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। Hannah cried out in fear, don't try to save him. What if he should alive? तो हैना चिल्लाते हुए कहती है कि इसको बचाने की कोशिश मत करो। What if he should die? तो सदाव इसमें रिप्लाई करते कि अगर तब क्या होगा अगर ये मर गया तो। He stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. You mean die from the operation? Hannah asked. Sadao said yes. Hannah considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said. And first, he must be washed. He went quickly out of the room, and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seems to have nothing to do with those whom she had known there. Here was her enemy, a menace, living or dead. तो डॉक्टर सदाओ पूछते हैं कि व्हाट इफ़ ही शुड डाई, क्या होगा अगर ये मर गया तो। और आगे वो कहते हैं कि ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, द मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटिलिटी। आगे डॉक्टर सदाओ ने कहते हैं अपनी वाइफ से बात करते हुए कहते हैं कि इस आदमी में जो मैन था, वाइट मैन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटिलिटी थी जिसकी वजह से वो नहीं मरा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सदाओ इतनी चोट लगने के बाद कोई भी इतनी देर तक नहीं रह सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता था, बट वो आदमी था। तो इससे वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि मे बी जो वाइट मैन है उसकी एज अराउंड 25 ईयर्स भी नहीं है। और आगे वो कहते हैं यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन। तो है ना इस बात पे कहती है कि आपको क्या लग रहा है कि क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑपरेशन से मर गया? तो इस पे डॉक्टर सदाव कहते हैं यस, हाँ। फिर आगे वो कहते हैं हना को इस बारे में थोड़ा डाउट होता है कि वो उनसे पूछती है, उनके आंसर
इस पे डॉक्टर सदाव उनको आंसर नहीं देते, बट वो अपनी जो वो कहीं और अपनी नज़रें कहीं और घुमा लेते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसका किसका? उस वाइट मैन का, उस प्रिजनर का। और सबसे पहले तो उसको क्लीन करना होगा। और वो जल्दी से कमरे से बाहर गए और उनके पीछे पीछे हना भी उनके पीछे चल दी, क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ अकेले नहीं रहना चाह रही थी उस रूम में। और अमेरिका छोड़ने के बाद वो एक पहला पर्सन था जो उसे मिला था, और अब ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति जो वो वाइट मैन है और उन लोगों से, मींस अमेरिकन से, कुछ लेना देना नहीं है। और जिन्हें वे वहाँ रहते हुए जानती थी, उनसे भी वो कनेक्टेड नहीं है। और ये सब उनके क्या है, सिर्फ एक एनिमी है। अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो उनका एनिमी है वो जीवित रहे या मर जाए। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल यूमी। उसके बाद वो वहाँ पे गई और उसने यूमी को बुलाया। यूमी उसकी सर्वेंट है ना, और डॉक्टर सदाव की। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। तो जब वो यूमी को बुलाने गई तो बच्चे उसकी तरफ, हैना की तरफ मुड़ के स्माइल करने लगे। तो उसने देखकर स्माइल किया, उनके साथ थोड़ा खेला। और जो उनका बॉय है वो अब कितने ईयर्स का हो गया, 3 months ओल्ड हो चुका है। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yumi, come with me. तो जो डॉक्टर सदाव की वाइफ है ना, वो बच्चों के साथ बात करते करते अपनी बेबी के सर के ऊपर आराम से सहला रही थी उसका हाथ, और इशारे से यूमी को कहती है कि कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड। यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी। तो इस पर यूमी रिप्लाई करती है कि बेबी बस सोने के लिए रेडी ही है, मैं उन्हें सुलाकर आती हूँ। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. उसके बाद वो यूमी के साथ जो नर्सरी बच्चों का कमरा है उसी के बगल वाले कमरे में गई और लड़की को जो उसका बेबी बॉय था उसको गोद में लिए खड़ी रही, जबकि यूमी ने सोने वाले गद्दे फर्श पर बिछाए और उसके अंदर शिशु को लिटा दिया था। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled a few hairs on his upper lips. फिर हना जल्दी से आगे आगे चलकर किचन में गई। अब वहाँ पे जो डॉक्टर सदाव था उसने उनका मास्टर, उन्होंने कुछ कहा उन्हें। इट मीन्स क्लियरली डॉक्टर सदाव ने उन्हें बता दिया अबाउट द प्रिजनर। और इस बात से नौकर डर गए थे। जो उनका गार्डनर था, ओल्ड गार्डनर, वो भी उनके घर में एज अ सर्वेंट काम करता था गार्डनिंग का। और उसने ये बात सुनते ही वो डर गया और उसने अपनी जो कुछ मूँछों के बाल अपने अपर लिप्स में दबा के उखाड़ लिए। द मास्टर आउट नॉट टू हील द वोन्स ऑफ हिज वाइट मैन। The master out not to heal the wound of his white man, he said bluntly to Hannah, the white man out to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. तो आगे वो कहते हैं मास्टर से कि जो ये वाइट है इसके ये जो भी इसको चोट लगी हुई है वाइट मैन को, इसका इलाज नहीं करना चाहिए। और उसने हना से साफ साफ कह दिया कि ये जो वाइट मैन को मरना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा था सर्वेंट? क्योंकि उनके लिए वो एक अमेरिकन था और सारे अमेरिकन उनके लिए उनके एनिमी थे, तो वो उन्हें क्यों सेव करेंगे। तो पहले तो उसे गोली लगी, फिर जो सी से उसे पकड़ा और फिर चट्टानों से उसके घाव और ज़्यादा हरे कर दिए। और आगे उस सर्वेंट का ये कहना था कि अगर डॉक्टर सदाव ने उसकी मदद कर दी, उसका इलाज कर दिया,
तो ठीक होने के बाद ये हमसे ही बदला लेंगे, मीन्स अमेरिकन्स हम जापानीज़ के ही ऊपर टॉर्चर करेंगे, ये हमसे ही बदला लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसे ठीक नहीं करना चाहिए था. I will tell him what you say, Hannah replied courteously, but she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. तो हना इस पे रिप्लाई करती है कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो, वो उस गार्डनर को बोलती हैं कि मैं उसे बता दूंगी. पर वो खुद भी डरी हुई थी. वो क्यों इतनी डरी हुई थी? हालांकि वो जितना गार्डनर अंधविश्वासी था, जो उतना ज़्यादा वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, पर फिर भी वो था तो वो एनिमी ही. और एनिमी की जो मदद करना अच्छा हो सकता है, ये भी उसके मन में एक क्वेश्चन था. फिर भी वो जाती है, यूमी को कहती है कि वो गर्म पानी लेकर आए और उसे कमरे में ले आए जहाँ वो वाइट मैन था. She went ahead and slid back the partitions. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I was never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. तो अब वो आगे बढ़ी और उसने पार्टीशन को पीछे थोड़ा सा साइड कर दिया. सदाओ अभी तक वहाँ नहीं आए थे. तो पीछे यूमी आती है और उस लड़की की जो उस लकड़ी की वुडन बाल्टी को वो नीचे रखती हैं. वो उसमें हॉट वाटर रहता है, वार्म वाटर. फिर वो वाइट जो मैन था, जो बहुत ज़्यादा जिसे चोट लगी थी, जो प्रिजनर था, जब उसने उसे देखा और वो देखते ही वो थोड़ा सा घबरा गए. और उसने कहा हना को कि मैंने कभी भी किसी वाइट मैन को साफ नहीं किया है, और अब इतने गंदे आदमी को तो बिल्कुल भी साफ नहीं करूँगी. तो इसमें हना क्राइड. देन हना क्राइड एट हर सेवरली. यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू. तो इस पर वो चीखते हुए गुस्से से थोड़ा बोलती है कि तुम वही करोगी जो तुम्हारे मास्टर कमांड करेंगे, जो हम कहेंगे. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened. अब यूमी का जो चेहरा था, उसमें वो एंगर, वो रेजिस्टेंस दिख रहा था, ऑपोजिशन दिख रहा था कि वो बहुत गुस्से में थे इस बात से. तो अब थोड़ा सा जो उसने इतना रूडली हना ने उसे बोल दिया था, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई. क्यों? वो थोड़ा सा डर गई, क्योंकि थे तो वो सर्वेंट ही, और क्योंकि वो एक तरीके से एक गलत काम कर रहे थे, वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए उस मैन की हेल्प कर रहे थे. तो अब उन्हें ये डर था कि अगर सर्वेंट जाकर बता देंगे, उनकी कंप्लेंट कर देंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. Very well, she said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो आगे उसको अपना टोन चेंज करते हुए, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब वो गुस्से में है, तो कहती कि ठीक है, और बड़े प्यार से वो उसको समझाती है कि तुम ये समझ लो, हम तो सिर्फ इसको होश में लाना चाहते हैं, ताकि ये जो हम इस प्रिजनर को वापस उन्हें सौंप सके. I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. Then please, Hannah said gently, return to your own work. और इस पे यूमी कहती है कि मुझे इससे तो कोई वास्ता ही नहीं है, इससे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मैं गरीब इंसान हूँ और मेरा ये काम बिल्कुल नहीं है. तो इस पे हना कहती है कि ठीक है, तो फिर अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ तुम अपने काम करो, तुम वापस अपने कमरे में लौट जाओ और जो तुम काम करती हो तुम वही करो. At once Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her.
Stubbornness means determination and sustain means strengthen. इसके बाद जो यूमी थी वो वहाँ से निकल गई, अपने उस रूम से निकल गई। पर अब हाँ, जो हना थी वो वहाँ पे उस वाइट मैन के साथ अकेली थी, और शायद अकेली वहाँ रहते हुए वो थोड़ा सा डर भी रही थी, क्योंकि यूमी की जो जिद थी, स्टबननेस थी, जो डिटर्मिनेशन था, उससे उसे शक्ति नहीं दी। अब वो थोड़ा घबरा गई थी कि उसकी बात यूमी ने नहीं मानी। Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man? And a wounded, helpless man? तो वो अब क्या यूमी के लिए कहती है कि बेवकूफ़ यूमी, स्टूपिड यूमी, और क्या ये एक आदमी के अलावा कुछ और है, और वे भी एक वुंडेड हेल्पलेस मैन, लाचार घायल इंसान है, और क्या ये इसके अलावा और कुछ सोच सकते हैं? In the conviction of her own, in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and united the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blond when he was a child. तो हना ने फाइनली जो खुद ये सब खुद करने का सोचा, क्योंकि यूमी तो मना कर ही चुकी थी। उसने अब जो उसके वुलन क्लोथ्स खोले और उससे जो टावल यूमी लेके आई थी उसे गर्म पानी में डालते हुए और उससे उस वाइट मैन को पूरा क्लीन किया। और आगे बताया भी है कि जो वाइट मैन की स्किन थी उसका टेक्सचर मौसम की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था, बट क्लीन करते हुए ये पता चल रहा था कि जब वो बच्चा रहा होगा तो काफ़ी उसकी क्लीन और सुंदर उसकी जो स्किन थी वो काफ़ी अच्छी थी। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. But she dared not turn him over. Where was Sadao? Now her anger was ebbing, and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. तो जब वो इन सब बातों के बारे में सोच रही थी, हालांकि वो जो आदमी था उसके बारे में वो उसके बारे में नहीं वो कुछ सोच रही थी, बट क्योंकि अब वो बच्चा नहीं था और उसे साफ करती रही, तब कि उसके जो उसने उसको पलटने का ट्राई किया, और उसको जब वो टर्न कर ही रही थी तो उसके मन में क्या क्वेश्चन आया गुस्से में कि सदाव कहाँ है, क्योंकि डॉक्टर सदाव अभी तक वहाँ रूम में वापस नहीं आए थे। तो क्लीन करते करते उसके मन में ये क्वेश्चन आया और वो फिर सोच में पड़ गई, और फिर उसने उसके हाथ को अपने हाथों को क्लीन किया उसी टॉवल से, और फिर उसको ठंड से बचाने के लिए उसके ऊपर उस वाइट मैन के ऊपर कंबल डाल दी। सदाव, शी कॉल्ड सॉफ्टली, और उसके बाद उसने सदाव को आवाज़ लगाई। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon coat. और आगे उसने क्या देखा कि जब उसने आवाज़ दी और जो डॉक्टर सदाव है वो रूम में आने ही वाले थे और वो दरवाजे में थे, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके हाथ पे, डॉक्टर सदाव के हाथ पे, उनका जो इमरजेंसी में जो उनका सर्जन बैग था वही था, और वो सर्जन कोट भी पहनकर आए थे। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, तो उस पर हैना कहती है कि तुमने क्या सोचा है कि तुम अभी ऑपरेट करोगे? तो yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instrument out upon it. Tokonoma, a shallow alcove in a Japanese house for the display of scrolls, flowers, etc.
एक जापानी घर के अंदर जो एल्कोव होता है, एक एल्कोव होता है और रिसेस इन अ रूम फॉर अ बेड बुक केसेस के लिए, जिसमें कमरे के अंदर जो बिस्तर, किताबों को, अलमारी इन सब चीज़ों के लिए जिस प्लेस होती है उसे कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखे, पूरे टूल्स रखे, जितना भी उनका सर्जन का सामान होता है वो सब डॉक्टर सदाव ने उस प्लेस पे रखा। एंड देन फेच टावल्स ही सेड, और उन्होंने उससे हैना से कहा कि टॉवल ले आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, बट हाउ anxious now to the linen shelves and look out the towels. There out also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. She went out to the black veranda where the gardeners kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. Now, uh, इसके बाद उन्हें बड़ी चिंता के साथ उसने उसे बोला कि जो हैना थी उसे थोड़ा उसको थोड़ा वरीड लगी। वो किस बात से वरीड थी कि वो थोड़ी चिंता से और अलमारी की तरफ थोड़े जाती है और वहाँ से कुछ टॉवल्स निकाल देती है जो कि डॉक्टर सदाव ने मांगा था। और जो फ्लोर पे वो कुछ पुरानी मैट बिछाने लगती है, क्योंकि उसको आइडिया था कि बहुत सारा खून ऑपरेशन के दौरान खूब सारा खून निकलेगा, और उससे क्या है, जो उसकी जो पहले सुंदर सी जो मैट बिछी हुई थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उसको इस चीज़ की चिंता थी कि अब ये भी ख़राब होने वाला है। और वो जो दूसरे वरांडा में जो मैट रखी हुई थी, उसका टुकड़ा रखा हुआ था, वो उसको लेने गई ताकि वो वहाँ बिछा पाए, और उसको ये चिंता थी कि जो ये सुंदर सा मैट है ये कहीं ख़राब ना हो जाए। ओ द मैट, शी क्राइड, और उसके बाद वो चिल्लाती कि अरे यार मैट, येस इट इज़ रूम्ड, सदाव रिप्लाइड। तो अब वो उसको उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर ही रही थी कि ये ख़राब ना हो, इसलिए वो पुरानी मैट ला ही रही थी कि तब तक उसने क्या देखा कि मैट तो ख़राब हो ही गई। और इस पे डॉक्टर सदाव कहते हैं येस ये तो हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। और अब डॉक्टर सदाव को इस बात से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो मैट ख़राब हो चुकी है। वो डायरेक्ट हैना को कमांड करते कि प्लीज़ इसे टर्न करने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। और उसने अपने हस्बैंड की अपने हस्बैंड की बात उसने मानी, और ही बिगेन टू वॉश द मैन बैग्स केयरफुली। और डॉक्टर सदाव उस वाइट मैन की बैग को आराम से साफ करने लग गए। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट्स। और बिना किसी वो रुके वो उसे साफ करते करते पूछ रहे थे कि यूमी ने तो इसे साफ करने से मना कर दिया था, तो क्या तुमने किया है? यस शी सेड, तो उसने इस पे हना ने हाँ कहा। ही डिड नॉट सीम टू हेयर हर, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. Now इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. That's all for today. Thank you.